भाजपा की ईद पर सौगात मोदी। मुरादाबाद में मुस्लिम लोगों ने दी अपनी राय। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएगी। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगात एक किट में कपड़े और खाने पीने का सामान। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, दाल चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर आदि शामिल हैं। प्रत्येक किट की कीमत 500 या 600 के करीब बताई गई है। मुरादाबाद में सैयद अली नईम चिश्ती दरगाह सज्जाद नशीन ने कहा है कि यह अच्छा कार्य है और चाहिए कि भाजपा के विधायक और संसद ईद मिलन पार्टी का कार्यक्रम आयोजित करें। उसके साथ ही ऑल इंडिया सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा यह बहुत अच्छा कार्य है। इंडिया मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सऊद्दीन मंसूरी ने कहा है कि इससे अच्छा तो 2 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देते तो बढ़िया रहता। इससे कुछ नहीं होने वाला। युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 32 लाख मुस्लिमों को ईद की सौगात देने जा रहे हैं। सौगातें मोदी की क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, वो देश के हमारे वजीर आज़म हैं और अगर वो 32 लाख किटें मुसलमानों को देने जा रहे हैं तो मैं तो उनसे ये कहूँगा कि आप देश के वजीर आज़म हैं, आप ये बात देखिए कि देश के अंदर कोई आपातकाल की स्थिति तो है नहीं जो 32 लाख किटें दे रहे हैं। हाँ, अगर इन 32 लाख लोगों को किटें देने के बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2 लाख मुसलमानों को अगर देश में नौकरियां दे देते तो उसका एक बहुत अच्छा मैसेज जाता। 32 लाख किटों को इतना अच्छा मैसेज नहीं जाएगा जो 2 लाख नौकरियों का मैसेज जाता। और आज देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, मुसलमान हर जगह अमन व अमान, भाईचारा, प्यार मोहब्बत के साथ रहने की बात कर रहा है। हर आदमी के साथ प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब और प्यार का बर्तावा कर रहा है। मगर जगह जगह उसके साथ किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, किस तरह के उसके साथ मारपीटें हो रही हैं, इस बात को भी हमारे प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक कांग्रेस लागू नहीं कर पाई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लागू कर दे। जिस तरह से 32 लाख किट बांटी जा रही है वजीर आजम की तरफ से, तो मजहब मुसलमानों को दिल जीतने का काम करेंगे? भाई देखिए, हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में आप राशन देंगे, कब तक देंगे? अगर आप उन्हें रोजगार देंगे तो रोजगार से अपने पैरों के ऊपर खड़े होंगे तो आपका 80 करोड़ का राशन बचेगा। वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना आप कमाएंगे और अपने बच्चों का पेट खुद पालेंगे। वो आपके राशन पे नहीं पलेंगे। फिर आप तो रोजगार देने की बात कीजिए और देश का जो नौजवान है और देश का जो गरीब इंसान है उसको रोजगार आप दीजिए और वो रोजगार आपसे लेकर के और उस रोजगार को आगे बढ़ा करके देश का नाम भी आगे रोशन करेगा और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी और ये 80 करोड़ लोगों का राशन जो है वो भी बचेगा। बिहार का चुनाव नजदीक है कि माना जाए ये उसका एक राजनीतिक स्टैंड? देखिए, बिहार का चुनाव हो या मतलब ये कहीं और का चुनाव हो, अब वोटर जागरूक हो चुका है और वोटर के जागरूक होने का सब नतीजा सामने होता है। और रही बात, हम पसमानदा समाज के लोग हैं, आज तक पसमानदा समाज के लोगों को सारी पार्टियों ने लूटा है और सारी पार्टियों ने उन्हें वक्त पर इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद ठेंगा दिखाया। ऑल इंडिया पसमानदा समाज के जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर 85% लोग पसमानदा समाज के हैं और पसमानदा समाज की बात करते हैं, मगर जब वक्त आता है उन्हें देने का कुछ तो पसमानदा समाज के लोगों को पीछे धकेल दिया जाता है, दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है और उनके वोट का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें फिर उसके बाद कोई नहीं पूछता है। मैं जानना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने सौगातें मोदी के नाम किट बांटने जा रही हैं, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से सौगातें मोदी की किट जो बढ़ रही है इस वक्त हमारे मुसलमान बहन भाइयों को, उनकी अच्छी बात है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और इससे उनके लिए एक अच्छा मैसेज आएगा और उन लोगों को इससे मदद भी मिलेगी।
जी। तो ये अगर माना जाए कि जिस तरह से ईद मिलन के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, तो उसमें किस तरह का एक मैसेज भी आना चाहिए? देखिए, ईद मिलन के प्रोग्राम जैसे होते हैं तो हम यही चाहेंगे कि हमारे मोदी साहब की तरफ से ये अपने सांसदों को और विधायकों को एक तरह से डायरेक्शन होना चाहिए कि वो ईद मिलन के प्रोग्राम भी करें और मुसलमानों को उसमें बुलाएं, मुसलमान शरीक होंगे। हम्म, ईद किट में 32 लाख किट शामिल हैं। क्या माना जाए कि उसमें आप क्या कम है या इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी क्या? ये उनके हिसाब से 32 लाख है। अब जैसे उन्होंने उसको सोचा होगा या समझा होगा कि कितनी ज़रूरत है, वैसे मुल्क में ज़रूरत तो ज़्यादा है। अब ये उनके पार्टी की बजट की तरफ से है कि उन्होंने 32 लाख क्यों चुनी। जिस तरह से मोदी सौगात दी गई है, इसके अलावा आपका कुछ हुकूमत से मुतालबा? बस हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर जैसे ये अचानक से ये एक किट की सौगात हुई है कि कुछ काम फिर मुसलमानों के लिए ऐसे भी होना चाहिए कि जैसे उनके बच्चों के लिए तालीम है, नौकरी है और उनकी हेल्थ है, उस तरफ भी ध्यान जाए तो भी बेहतर होगा। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने जो है सौगाती किट, ईद की सौगात 32 लाख मुसलमानों को बांट रही है। क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, बिहार का ये बहुत अच्छा फैसला है कि वो सौगात मोदी के तौर पर ईद पर मुसलमानों को तोहफे दे रही है और अच्छी मुहिम का या अच्छे फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ और खाली खैर मकदम ही नहीं करता हूँ, मैं सियासी लोगों से ये कहूँगा कि इसमें कोई राजनीति न करें, बल्कि मैं तमाम प्रदेशों की सरकारों से ये अपील करूँगा कि बिहार गवर्नमेंट की तर्ज के ऊपर सौगात मोदी जहाँ जहाँ भी भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ पर जो की सरकारें जो हैं ईद के ऊपर जो है गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी दें। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ और इस पर हर्ष व्यक्त करता हूँ और सियासी लोगों से ये अपील करता हूँ कि गंदी सियासत करके मुसलमानों का कोई नुकसान ना कराएं। तो इस तरह की क्या माना जाएगा कि राजनीतिक स्टैंड है या मतलब एक हर अच्छी चीज़ को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए, एक अच्छा फैसला है और मैं इस अच्छे फैसले का खैर मकदम करता हूँ और हर अच्छे फैसले को सियासी लोगों को भी खैर मकदम करना चाहिए।